वृंदावन के जंगल में टूनी चिड़िया खाने की खोज में उड़ती हुई जा रही थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वह खाना ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है और फिर थक कर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। जंगल में खाने के लिए एक भी फल नहीं बचा है। हे भगवान, अब आप ही कुछ चमत्कार दिखाइए। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। तब पास में ही एक जादुई सूखा पेड़ टूनी की सभी बातें सुन रहा था। उससे टूनी का दुख देखा न गया और उसने टूनी से कहा, टूनी, तुम उदास मत हो। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है ना? रुको, तुम्हें मैं अपना सेव देता हूँ खाने के लिए। तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? टूनी, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। देखो, मैं हूँ एक जादुई सेव का पेड़। ऐसा कहकर जादुई सेव का पेड़ अपने असली रूप में आ जाता है। तुम तो कितने सुंदर सेव के पेड़ हो। फिर तुम ऐसे सूखे हुए पेड़ क्यों बने रहते हो? ताकि सिर्फ जरूरतमंद चिड़ियों को ही मेरा फल मिल सके, क्योंकि मैं सिर्फ सच्चे और अच्छे चिड़ियों की ही मदद करता हूँ। जादुई पेड़, क्या तुम मुझे अपना फल खाने के लिए दे सकते हो? हाँ हाँ टूनी, बिल्कुल। यह लो, सेव खाओ और अपना भूख मिटाओ। टूनी चिड़िया सेव खाती है और जादुई पेड़ को धन्यवाद देने के बाद वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। जब एक रास्ते से जा रही थी तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब टूनी देखती है तो वहाँ पर रानी चिड़िया रो रही थी। क्या हुआ रानी चिड़िया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या बताऊं टूनी, मेरे पास भी कुछ खाना नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ओहो, बस इतनी सी बात। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। टूनी रानी चिड़िया को अपने साथ जादुई सेव के पेड़ के पास लेकर जाती है। जादुई पेड़, क्या तुम मेरी सहेली रानी चिड़िया को भी खाना खिला सकते हो? उसे भी बहुत तेज भूख लगी है। टूनी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हें दूसरे पक्षियों की फिक्र है। तुम एक काम करो, मेरे सेव तोड़कर ले जाओ और जंगल के सभी चिड़ियों को मुफ्त में खिलाओ। बात तो तुम्हारी सही है। ठीक है, हम दोनों ऐसा ही करेंगे। फिर रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया टोकरी लेकर आती है और उसमें सेव तोड़कर रख लेती है और फिर दोनों दूसरों की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। टूनी चिड़िया तो दिल की बहुत अच्छी होती है, इसलिए वह सबको मुफ्त में सेव खाने के लिए दे देती है। लेकिन रानी चिड़िया सभी से पैसे लेने के बाद ही सेव खाने को देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन पिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया के पास आती है और उसे सारी बात बता देती है। टूनी, तुम तो कहती थी कि रानी चिड़िया सबको मुफ्त में फल खाने को देती है, लेकिन वह तो सबसे पैसे लेती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है पैसे लेते हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रानी चिड़िया ऐसा क्यों करेगी? यह बात तो तुम उसी से पूछ लेना। मेरा काम था तुम्हें बताना, तो मैंने बता दिया। अब मैं जा रही हूँ। पिंकी के जाने के बाद टूनी रानी चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बात पूछती है। मैंने सुना है कि तुम पैसे लेने के बाद ही सबको सेव खाने के लिए दे रही हो। हाँ, तुमने सही सुना है। मैं पैसे लेने के बाद ही सेव देती हूँ। लेकिन तुम्हें इससे क्या? जाओ अपना काम करो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जब जादुई पेड़ को यह बात पता चलेगी तो उस पर क्या बीतेगी? तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चली जाओ यहाँ से। फिर टूनी चिड़िया जादुई पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। जादुई पेड़, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रानी चिड़िया हमारे साथ ऐसा करेगी। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं सूखा पेड़ क्यों बना रहता था, ताकि रानी चिड़िया जैसे लालची मेरा फल बेचकर पैसे ना कमा सके, क्योंकि मेरा फल लोगों की भलाई के लिए है, बेचने के लिए नहीं। दोस्तों, इस टूनी चिड़िया के कहानी से हमने सीखा कि जब कोई हमारे ऊपर भरोसा करता है तो हमें उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए।